वेटिकन सिटी में सिस्टिन चैपल के चिमनी से सफेद धुएं का गुब्बार उठ गया है। इसका मतलब है कि कैथोलिक चर्च के कार्डिनल्स ने अगले पॉप को चुन लिया है। सेंट पीटर के स्क्वायर में सीनियर कार्डिनल्स ने ऐलान किया कि अमेरिका के रॉबर्ट प्रीवोस्ट कैथोलिक चर्च के नए पॉप होंगे। उन्हें पॉप लियो 14 के नाम से जाना जाएगा। रॉबर्ट प्रीवोस्ट पहले अमेरिकी पॉप हैं। पॉप लियो सेंट पीटर्स बेसिलिका की सेंट्रल बालकनी में सिस्टिन चैपल की चिमनी से सफेद धुएं निकलने के करीब 70 मिनट बाद दिखाई दी। फिर स्पष्ट हुआ कि 133 कार्डिनल निर्वाचकों के कैथोलिक चर्च के लिए एक नया नेता चुन लिया है। नए पॉप के रूप में रॉबर्ट प्रीवोस्ट के नाम की घोषणा फ्रांस के कार्डिनल डोमिनिक मम्बरेटी की सेंट पीटर्स स्क्वायर में जुटे हजारों लोगों के बीच उन्हें कहा कि हमारे पास एक पॉप है। कौन है रॉबर्ट प्रीवोस्ट? 69 वर्ष के रॉबर्ट प्रीवोस्ट मूल रूप से शिकागो के रहने वाले हैं। प्रीवोस्ट ने अपना ज्यादातर करियर पेरू में एक मिशनरी के रूप में बिताया है और वह 2023 में ही कार्डिनल बने थे। उन्होंने बहुत कम मीडिया इंटरव्यू दिए हैं और सार्वजनिक रूप से कम ही बात करते हैं। पॉप फ्रांसिस की मृत्यु के बाद लियो 267वें कैथोलिक पॉप बने हैं। पॉप फ्रांसिस पहले लैटिन अमेरिका पॉप थे और उन्होंने 12 इयर्स तक कैथोलिक चर्च का नेतृत्व किया था। क्या है पॉप चुनने का प्रोसेस? कैथोलिक परंपरा के अनुसार पैपल कॉन्क्लेव में नए पॉप को चुना जाता है। इससे दुनिया भर से आए कार्डिनल्स पॉप को चुनते हैं। कार्डिनल्स कैथोलिक चर्च के सबसे उच्च रैंक वाले पादरी होते हैं। कार्डिनल दुनिया भर के बिशप और वेटिकन के अधिकारी होते हैं, जिन्हें निजी तौर पर पॉप द्वारा ही चुना जाता है। कॉन्क्लेव में ये कार्डिनल्स नया पॉप चुनने के लिए बैठक करते हैं। नए पॉप के लिए वोटिंग वेटिकन सिटी के सिस्टिन चैपल में होती है। 80 से कम उम्र के कार्डिनल्स को वोट देने का अधिकार होता है। वोटिंग और बैठक की पूरी प्रक्रिया गुप्त रखी जाती है। इस दौरान कार्डिनल्स को बाहरी दुनिया से संपर्क की अनुमति नहीं होती। कार्डिनल्स सीक्रेट बैलेट से वोट करते हैं। हर दिन 4 राउंड तक वोटिंग चलती है और तब तक चलती है जब तक किसी उम्मीदवार को 2/3 वोट नहीं मिल जाते। इस प्रक्रिया की शुरुआत में स्पेशल मॉर्निंग गैदरिंग होती है, जहां 120 कार्डिनल्स सिस्टिन चैपल में इकट्ठा होते हैं। यही 120 कार्डिनल नए पॉप का चुनाव करते हैं। इस अहम मीटिंग के बाद कार्डिनल सभी को बाहर जाने को कहते हैं। इससे पहले ये कार्डिनल गोपनीयता की शपथ लेते हैं और नया पॉप चुने जाने तक खुद को कॉन्क्लेव के भीतर कैद कर लेते हैं। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि पहले दिन की वोटिंग में ही नया पॉप मिल जाए। काले और सफेद धुएं का मतलब क्या है? नतीजों के ऐलान के लिए 3 कार्डिनल्स को नियुक्त किया जाता है। ये कार्डिनल हर बैलेट के नतीजों को जोर से पढ़ते हैं। अगर किसी भी उम्मीदवार को निर्धारित 2/3 वोट नहीं मिलते तो बैलेट को स्टोव में जला दिया जाता है। जिन रसायनों के जरिए इन बैलेट को जलाया जाता है उससे बेहद काला धुआं बाहर निकलता है। ठीक इसी तरह कि जब किसी उम्मीदवार को किसी राउंड में जरूरी 2/3 वोट मिल जाते हैं तो कॉलेज ऑफ कार्डिनल्स के डीन से कहा जाता है कि क्या वह इसे स्वीकार करते हैं। अगर वह इसे स्वीकार कर लेते हैं तो उसके बाद अंतिम राउंड के लिए बैलेट को जला दिया जाता है। लेकिन इस बार जिन रसायनों के इस्तेमाल से बैलेट जलाए जाते हैं उससे बाहर सफेद धुआं निकलता है, जिससे बाहरी दुनिया को पता चलता है कि नया पॉप चुन लिया गया है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।